आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बट यहाँ पर आपको लगभग 40 प्लस MCQs की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको उस क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है उसको भी डिस्कस करूँगा। यह क्लास CCC O लेवल का M1 R5 UPPCL व अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना है? तो अगर राइटर का मैक्सिमम जूम पूछे, किसका? राइटर का, तो आपको टी याद रखना है 600%। अगर आपसे पूछे कैल्क का कितना है, तो आपको याद रखना है 400%। आपसे पूछे इम्प्रेस के बारे में, तो आपको याद रखना है 3000%। वहीं अगर पूछे मिनिमम कितना होता है, मिनिमम की बात करें तो राइटर में होता है 20%, कैल्क में होता है 20% और इम्प्रेस में होता है 5%। तो आप इन बातों को याद रखें। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी 600%। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो आपको पता है कॉपी करने के लिए Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, वहीं पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछता कि स्पेशल पेस्ट की क्या होती है, तो आप लिखते Ctrl+Shift+V, ये होती है पेस्ट स्पेशल की। तो इस बात को भी आप याद रखें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ करते हैं, जो कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड के नाम से मिलती है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी लिब्रे ऑफिस राइटर। वहीं बात करें हम लोग पावर पॉइंट के बारे में, तो ये आप लोगों को मिलता है प्रेजेंटेशन के नाम से। किसके नाम से? सॉरी, इसमें आपको मिलेगा इम्प्रेस के नाम से। किसमें? लिब्रे ऑफिस में। तो ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कट या कॉपी करने पर टेक्स्ट को कहाँ सेव किया जाता है? तो जब भी आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, तो एक सेक्शन होता है क्लिपबोर्ड का, वहाँ पे वो सारा कंटेंट स्टोर होता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो आप बताओगे F1 है। आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि जो मेल मर्ज है ये ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध है, तो आपको याद रखना है कि ये ऑप्शन मिलता है आपको टूल्स मेन्यू में। वहीं एक ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस ये मेन्यू, ये जो ऑप्शन है ये आपको मिलता है एडिट मेन्यू में। वहीं जो आपसे पूछ लेता है फुट नोट और एंड नोट, हेडर फुटर, ये कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि ये आपको मिलते हैं इंसर्ट मेन्यू में। इस बात को भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, बोल्ड है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जिसे हम लोग रेगुलर भी कहते हैं, ये सारे ही फॉन्ट स्टाइल हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या है? तो याद रखें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा आउटलाइन, है ना, आउटलाइन हो गया। आपने पढ़ा होगा इनग्रेव, है ना, आपने पढ़ा होगा इम्बॉस। ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी फॉन्ट के इफेक्ट हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉन्ट इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+B है। अगर पूछता सुपर स्क्रिप्ट तो आंसर आता Ctrl+Shift+P। तो आप इन बातों को का भी याद रखें। हाँ, एक कुंजी आपसे पूछता है कि ये बताइए कि रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो आप याद रखें Ctrl+Shift+R।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर रूलर के लिए शॉर्टकट कुंजी है। वहीं प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये होती है किसकी? प्रिंट प्रीव्यू की। ये बात आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वो कौन सा टूल है जिसकी सहायता से रिसिपिएंट को पत्र भेजने के लिए हम यूज करते हैं? तो आपको याद रखना है, वो आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस। कहाँ पे? लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है मेल मर्ज। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, मेल मर्ज। मेल मर्ज ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो आंसर आएगा टूल्स मेन्यू में उपलब्ध है। इसके अलावा आपसे पूछ लेता है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वर्ड काउंट की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में? या आप बोल सकते हो वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? तो आंसर आएगा कि ये भी आपको टूल्स मेन्यू में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज में कार्यक्रमों के बीच स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो होती है अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब की सहायता से आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस में शिफ्ट प्लस F3 की का प्रयोग थीजर्स के लिए करते हैं। बताइए जी, बिल्कुल सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो आपका आंसर आएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, सॉरी ये हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेलिंग चेकिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर आएगा F7। अगर पूछे कि हाँ, आपसे पूछ लेता है कि नया डॉक्यूमेंट लाने की शॉर्टकट की, तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस N। ये भी आप याद रखें। आई थिंक आपने वीडियो को जरूर लाइक किया होगा और आपने एक प्यारा सा कमेंट कर दिया होगा। लेटर, रिज्यूमे एंड अदर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो आप याद रखें लेटर, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, ये सारे काम आप लोग करते हो राइटर में, तो इसमें आ जाएगा और राइटर। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी इस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिब्रे ऑफिस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो लिब्रे ऑफिस द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लिब्रे ऑफिस को बंद करना चाहते हो तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करेंगे? तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है तो शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी कंट्रोल प्लस क्यू। वहीं अगर आपसे पूछ लेता लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, इनको क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी, तो आप टिक करते कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगर पूछे लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने के लिए तो आपको टिक करना है कंट्रोल प्लस क्यू। अगर लिब्रे ऑफिस के पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। 15th, लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज के ओरिएंटेशन हैं। ध्यान समझिएगा, जो पोर्ट्रेट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, वहीं जो लैंडस्केप है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो ये हो जाएगा लैंडस्केप और ये हो जाएगा पोर्ट्रेट, जो कि पेज ओरिएंटेशन है। साइड बार का आकार बदलना क्या कहलाता है? तो साइड बार का आकार बदलना कहलाता है डॉकिंग, और साइड बार के को हाइड करना, उसको शो करना, इसकी शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F5 होती है। किस फंक्शन कुंजी का उपयोग रिफ्रेश बटन के रूप में करते हैं? तो आंसर आएगा F5 की का बटन रिफ्रेश कुंजी के रूप में करते हैं। प्रिंट विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रिंट विंडो को खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस P इस कुंजी का प्रयोग करते हैं। वहीं प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ये आपको याद रखनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O, ये होती है प्रिंट प्रीव्यू की। वहीं प्रिंट की कंट्रोल प्लस P।
इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है डेटाबेस में टपल का दूसरा नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डेटाबेस होता है उसमें होती हैं टेबल्स। क्या होती हैं? टेबल्स। और टेबल्स को हम बोलते हैं रिलेशंस। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं रिलेशंस। टेबल्स में क्या होती हैं? रोज होती हैं, तो रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। या फिर इसे आप कह सकते हो टपल। क्या कह सकते हो? टपल। उसी प्रकार से होते हैं कॉलम्स। क्या होते हैं? कॉलम्स। तो कॉलम्स को हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं सर? फील्ड बोलते हैं। या फिर इसे आप एट्रीब्यूट भी बोलते हो। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो डेटाबेस में टपल का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर आएगा वो है आप लोगों का रो। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पेज को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाएगी? तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 to 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में 20 MCQs को डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपका कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट के जरिए पहुंचा सकते हो। साथ ही ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट examzilla.com examzilla.com यहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे